नो फ्रेंड्स, अब हमें रिडक्शन फॉर्मूला, नेक्स्ट एग्जांपल, इवेल्युएट 0 to pi by 2 cos raised to 4x dx। तो अब हमें cos का एग्जांपल सॉल्व करना है। सो फॉर दिस हमें चाहिए फॉर्मूला 0 to pi by 2 cos raised to nx dx is equals to, पावर अगर n है तो हमें n माइनस 1 से स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद 2 का डिफरेंस रखना है। सो इट इज n minus 1, n minus 3 and reach up to 2 or 1। लास्ट में अगर 2 या 1 आता है तो हमें न्यूमरेटर में स्टॉप करना है। इन द डिनोमिनेटर ये जो पावर n है वो एज इट इज यहाँ पे रखना है, एंड उसके बाद पुट द डिफरेंस ऑफ 2। सो n नंबर एज इट इज, द डिफरेंस ऑफ 2 रीच अप टू 2 और 1। जो भी लास्ट में आएगा आइदर 2 और 1, वहां पे हमें डिनोमिनेटर में स्टॉप करना है, इनटू k। सो k वैल्यू, इफ n इज इवन नंबर, यानी cos का पावर n अगर इवन नंबर आता है तो हमें पाई बाय 2 लिखना है फॉर k वैल्यू। k अगर ऑड नंबर है, अदरवाइज देन वैल्यू ऑफ k इट इज 1, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट। सो cos का पावर इवन है या ऑड है, accordingly we have to write the value of k, it is pi by 2 or it is 1। now we'll solve this example। cos raised to 4x dx, तो यहाँ पर 4 है तो न्यूमरेटर में हमें स्टार्ट करना है 4 minus 1 that is 3। 3 में 2 का डिफरेंस हमें रखना है, so in the descending order 3 minus 2 that is 1, so it is 3 into 1। so this complete numerator part, क्योंकि लास्ट में 1 आ गया, so we'll stop here। put this 4 in the denominator as it is। अब इस 4 में हमें 2 का डिफरेंस रखना है, so 4 minus 2 that is 2। जैसे ही लास्ट में 2 या 1 आ जाता है तो हम स्टॉप कर देते हैं, तो डिनोमिनेटर कंप्लीटेड, इनटू। अब ये जो 4 है दैट इज इवन नंबर, तो इसीलिए k का वैल्यू हमने यहाँ पे रखा है पाई बाय 2। सो आंसर फॉर दिस 3 into pi upon 4 into 2 8, 8 into 2 16। तो इस एग्जांपल का आंसर हमने लिखा है यहाँ पर 3 pi upon 16। Now friends, you can try this practice examples from 0 to pi by 2 cos raised to 6x dx। Next, cos raised to 8, third cos raised to 10, next cos square x। So you can try these examples। ये चारों भी एग्जांपल्स है, इसमें मैंने आपको इवन पावर्स दिए हैं। सो व्हाइल सिंप्लीफाइंग द एग्जांपल, आप लोगों को k का वैल्यू पाई बाय 2 यूज करना है। ओके, थैंक यू।